स्वागत है आप सभी को मैथ्स का सेशन में। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का है, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक यानी बिहार बोर्ड का सिलेबस बुक से है। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाता है तो आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लिटरेचर लिखेंगे और कहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, उसी तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगी। ऐसे बता दूं कि ये ट्रिगोनोमेट्री से मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे बोल रहा है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करने के लिए, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी ट्रिगोनोमेट्री का, बिल्कुल उसी पे आधारित थी। जैसे मैं आप लोगों को उसमें कुछ फॉर्मूला बताई थी। जैसे बताई थी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, मतलब त्रिकोणमितीय जितने भी अनुपात होता है उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये सब बताई थी। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन आधारित है। अगर वो आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कुछ फॉर्मूला भी बताई थी और उसे प्रूव्ड भी की थी कि कैसे होता है। जैसे बताई थी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्यों होता है, यानी जो त्रिकोणमिति यानी जो साइन होता है उसका जो अपोजिट होता है उसका अगर इंटू करेंगे तो 1 होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी को मैं जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात था उसको मैं प्रूव्ड की थी। तो देखिए उसी पे आधारित ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे खुद देख लेंगे। पहले ये सब जो क्वेश्चन होता है वो फिगर पे आधारित है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप लोग कीजिए, खुद इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण कहने का अर्थ है कि 90 डिग्री का कोण होगा, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे बोल ही दिया है। तो सबसे पहले आप ABC एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, ABC, क्योंकि B समकोण है तो B यानी 90 डिग्री है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको बनाना है, राइट साइड में फिगर बनाना और लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन करना है। एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC का भी मान दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कॉस A, साइन में क्या क्या जरूरत होगी, तो इसमें होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसमें लंब बटा कर्ण की जरूरत है। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में पाइथागोरस प्रमेय का पूरा डिजिट चाहिए, लेकिन इसमें 2 ही डिजिट है। तो आपको थर्ड निकालना हो यानी कर्ण निकालना होगा, AC का मान निकालना होगा। तो आप पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर यूनिट नहीं दिया हो रहा था तो हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेटिकल को मान सकते, यानी x मान सकते थे, त्रिकोणमितीय अनुपातिक राशि या फिर कुछ भी। लेकिन यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग को कुछ सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC हमें निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आगे प्रूव्ड करना है कि ये ट्रायंगल में प्रूव्ड करना है कि ये क्यों इतना होता है। तो ये एच स्क्वायर कितना है, तो AC का स्क्वायर है इक्वल टू P कितना है, तो 24 का स्क्वायर है। क्योंकि P हम लोग कब भी चेंज करते, जब किसी कोण को थीटा मानने के लिए बोलेगा तो। लेकिन अच्छा ये आगे होगा, तो सबसे पहले हम लोग तो पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक कर रहे हैं। और BC बराबर दिया यानी B दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे पहले लिखना चाहिए। P कितना है, AB का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है, BC का स्क्वायर। क्योंकि ऐसे हम लोग इसे लंब मानते हैं और इसे लंब मानते हैं और इसे आधार मानते हैं। AC कितना है, AC तो निकालना ही है। और AB कितना दिया हुआ 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ 7 का स्क्वायर।
ए सी इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो मेरे ख्याल से 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 49 होता है। ए सी पुट करना है आपको। ये तो 576 प्लस 49 कितना होता है, तो 6 9 15 एंड 7 4 12 5 6 इतना सेंटीमीटर आ गया, सॉरी स्क्वायर छूट गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। तो सिर्फ आपको ए सी का मान बता रहा है, तो ए सी इक्वल टू निकाल लीजिए। तो जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 625, इसीलिए ए सी बराबर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब आपको ए सी का मान भी पता हो गया कि 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो पूछ क्या रहा है, साइन ए एंड कॉस, यानी इस बार ए को थीटा माना, किसको, ए को थीटा मान लिया, यानी ए को न्यून कोण मान लिया। तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, और जो भुजा बच जाती है वो आधार होता है। ये कर्ण तो फिक्स ही है। तो साइन ए को यानी ए को इस बार थीटा माना है। ये फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट मान निकालने के लिए बोल रहा है, उसमें ए को थीटा माना है, तो साइन ए बराबर निकालिए। ऐसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी वाई एच होता है, यानी परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस होता है। तो जब आप ए को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब कितना है, 7 बाई हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस कितना निकल कर आया था, 25 निकल कर आया था। इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट हो जाएगा। ये हो गया। अभी आंसर मत लिखिए क्योंकि एक इसमें और भी क्वेश्चन बोल रहा है, कॉमा कॉस ए बराबर बोल रहा है। तो कॉस थीटा बराबर ऐसे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस वाई हाइपोटेनस। तो कॉस ए, यहाँ पे भी ए को ही थीटा मान रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लेकिन इसमें लंब की ज़रूरत नहीं होता, आधार का होता है, यानी ए बी, यानी 24 बाई हाइपोटेनस तो फिक्स है 25। ये इतना आ गया, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन सी एंड कॉस सी का मान निकाले, यानी इसमें सी को थीटा मान रहा है। तो इसमें थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी साइन सी बोल रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो इसके सामने वाला भुजा पी हो जाएगा, यानी 24 बाई एच कितना है, 25। एंड फिर क्या बोल रहा है, कॉस सी बोल रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा तो लंब होता है। तो ये जो बच जाएगा, ये लंब से जो लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच जाएगा वो क्या होगा, आधार होगा। तो यानी आधार यहाँ पे बी सी, यानी 7 बाई हाइपोटेनस होता है, यानी 25 आंसर। ये सेकंड का ये आंसर हो गया और फर्स्ट का ये। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल समझ कर आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप लोग इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं स्टार्टिंग क्लास में बताई थी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक छोटे से ट्रिक भी बताई थी कि याद रखने की क्या तरीका होता है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान परिकलित कीजिए। ये आकृति है, यानी फिगर इसमें PQ यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेनस दिया हुआ। तो बेस हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले आप ये पाइथागोरस थ्योरी से बेस निकाल लीजिए, यानी आधार निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरी बोलता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चंस को पहले बाद में देखेंगे, यानी फिगर में जो पहले क्वेश्चन है उसे आप लोग निकालिए। एच स्क्वायर कितना है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कितना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी को तो निकालना ही है। पी स्क्वायर पी आर का मान कितना है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का मान कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसका मान कितना होता है, 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर को इधर छोड़ दीजिए और 144 को इक्वल के इस साइड ले आइए। 169 माइनस
144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 6 में से 4 सॉरी 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। आप लोग लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। इसीलिए हम लोग को सिर्फ क्यू आर चाहिए, क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को क्यू आर का मान पता होनी चाहिए। तो जब इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो क्यू आर इक्वल टू √25। इसीलिए क्यू आर इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये हो गया। अब हम लोग को जब क्यू आर का मान पता हो गया 5 सेंटीमीटर, तो बोल क्या रहा है tan p कहने का अर्थ है कि इसमें p क्या है, थीटा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये p का सामने वाला भुजा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 5 है p। और ये क्या है, ये लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच गया वो क्या है, आधार, यानी 5/12 क्या हो जाएगा इस tan p बराबर। अब बोल रहा है ये माइनस बोल रहा है माइनस कॉट r। तो पहले तो कॉट r का मान आप निकालिए, कॉट r। देखिए r यहाँ पे बोल रहा है, यानी r यहाँ पे थीटा माना है। क्या माना है, r थीटा माना है। तो यहाँ पे कॉट की बात कर रहा है, तो जब tan का अपोजिट होता है कॉट, यानी tan थीटा बराबर होता है p/b, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, b/p। तो r के सामने वाला भुजा तो क्या होता है, लंब होता है, जबकि इसमें पहले आधार चाहिए। तो ये हो गया क्यू आर, आधार होगा 5/p क्या है, तो 12 है। अब जब इतना निकल गया तो आपको पूछ क्या रहा है, कॉट tan p माइनस कॉट r। देखिए tan p कितना है, 5/12 माइनस कॉट r कितना है, 5/12। 12 को एलसीएम करेंगे, 12 5 माइनस 5 यानी 0/12। और किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0, यानी tan p माइनस कॉट r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और हम लोग थर्ड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि sin a इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी सभी में इसमें थीटा क्या माना है, एंगल a माना है। तो देखिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का ड्रॉ कीजिए, ABC, सपोज दैट इसका शीर्ष है। तो a को यहाँ पे क्या मान लिया गया है, a को यहाँ पे थीटा मान लिया गया है, जबकि दिया हुआ क्या क्या है, साइन a बराबर दिया हुआ है 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, 3, यानी p होता है, यानी 3 है। और h क्या है, h तो हमेशा फिक्स रहता है, AC है 4। तो मैं आप लोग को क्या मानी थी कि जब यूनिट दिया हो रहा है तो कोई भी हम लोग अनुपातिक राशि नहीं मानेंगे, लेकिन जब यूनिट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप लोग अनुपातिक राशि मान कर कट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डिजिट कट नहीं होता। तो यहाँ पे सपोज करेंगे, यानी लिखेंगे मान लिया कि अनुपातिक राशि इक्वल टू x है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 3x, एंड h बराबर क्या हो जाएगा, 4x। यानी अनुपातिक राशि हम लोग यूनिट माने तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ भी आप लोग x लगा दीजिए। अब निकालना क्या है, AB का मान आपको निकालना है, यानी P दिया हुआ है, H दिया हुआ, तो B का मान निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। ये बोलता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² कितना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू p² कितना है, BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC ही P है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग A को एंगल यानी थीटा जो माने, B का स्क्वायर निकालना, यानी AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है, 4x का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर दिया हुआ 3x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 16x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 16x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर इधर इक्वल की इस साइड में, तो इधर ले आइएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा,
9x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, 7x स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर। हम लोग को AB शेप चाहिए तो अब आप लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर। इसीलिए AB बराबर रूट एंड इधर रूट हो जाएगा क्योंकि पहले भी बता चुके हैं 7x स्क्वायर यानी √7x। ये क्या हो जाएगा AB निकल गया यानी B निकल गया √7x। जब इतना पता हो गया तो बोल क्या रहा है जब हम लोग को त्रिकोणमिति जब हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का तीनों डिजिट पता हो गया तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी अनुपातिक राशि। बोल रहा cos A और tan A का मान निकाले तो cos A यानी cos थीटा, ए को यहाँ पे थीटा माना गया है तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होता है यानी B ये होगा AB। तो AB कितना है √7x यानी B कितना है √7x और H तो फिक्स होता है 4x। x से x कट हो गया यानी √7/4 आंसर cos A बराबर निकल गया। अब क्या निकालना है tan A यानी tan थीटा यहाँ पे माना गया तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और हम लोग को लंब ही चाहिए। लंब कितना दिया हुआ 3x बाई B कितना है √7x। x से x कट हो गया 3/√7 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 3 क्वेश्चंस को आज एक्सरसाइज 8.1 में देखें और फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अदर के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।